नमस्कार दोस्तों, टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 600 ऐसे क्वेश्चन बायो के डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपका यूपी पुलिस है, लेखपाल है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं और स्टेट के जितने एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी तक के एक एनसीईआरटी का जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कहीं ना कहीं कई बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन की एक सीरीज यहाँ पे लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बायो के सेक्शन में 100% दिखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप मिस कर दिए तो आपका बायो मिस हो गया। तो ये वीडियो आपका पूरा बायो कंप्लीट करता है। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखिए, ताकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको सॉलिड हो जाए। और दोस्तों ये वीडियो में आपको कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, किस पार्ट में बायो के आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो आप बताइए। और आप ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट या कैसा वीडियो आपको चाहिए जो आप टफ फीलिंग करते हो, तो उसका हम वीडियो बनाएं। और हाँ दोस्तों, आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी मालूम चले कि आपको उस एग्ज़ाम के लिए कैसा वीडियो हम लाएं। तो दोस्तों आइए आप शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्लाइडेन एवं स्वान। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, फीमेल। सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? माइक्रोप्लाज्मा। पादप कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सी है? रसधानी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में, हरित लवक। लाइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का पैकेजिंग एवं स्त्रावण। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का सुसाइड बैग। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है? फास्फोलिपिड द्विपरत। जीवों का सबसे छोटा वर्गीकरण स्तर कौन सा है? जात, स्पेसीज। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मोनेरा जगत में मुख्य रूप से कौन शामिल है? जीवाणु एवं नील हरित शैवाल। लाइकेन किसका सहजीवी उदाहरण है? कवक प्लस शैवाल का। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? RH व्हिटेकर ने 1969 में। प्रोटिस्टा जगत में मुख्य रूप से कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकी यूकेरियोट। फंगाई कवक जगत की विशेषता क्या है? हेट्रोट्रॉफिक काइटिन की कोशिका भित्ति। प्लांटे पादप जगत में क्लोरोफिल युक्त आइट्रोट्रॉफिक जीव आते हैं? हाँ आते हैं। सबसे प्राचीन जीव किस जगत में आते हैं? मोनेरा में। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है? यस होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? केंद्रक। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं? लगभग 200 प्रकार की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, रफ एवं स्मूथ। सेंट्रोसोम मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है। हाँ। सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन से हैं? राइबोसोम। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी डीएनए होती है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी डीएनए होती है। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज। जीवाणु कोशिका में भित्ति में क्या पाया जाता है?
पेप्टिडोग्लाइकॉन। वायरस को जीव माना जाता है? नहीं, वायरस जीव नहीं होता है। टैक्सोनॉमी का अध्ययन क्या है? जीवों का नामकरण एवं वर्गीकरण। बाइनोमियल नामकरण में कितने शब्द होते हैं? 2। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव। सबसे बड़ा टैक्सान स्तर कौन सा है? जगत। आर्किया किस जगत में रखे गए हैं? मुनेरा। सबसे अधिक जैव विविधता किस जगत में है? आर्थ्रोपोडा। यूग्लेना को किस जगत में रखा जाता है? प्रोटिस्टा। कोशिका झिल्ली का मॉडल क्या है? फ्लूइड मोजेक मॉडल। ऑर्गेनेल जो स्वयं द्विगुणन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट। पैराक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या है? हाइड्रोजन पैराक्साइड का अपघटन। सबसे छोटा ज्ञात जीवाणु कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। कोशिका विभाजन में माइटोसिस में कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2। जीव जगत का सबसे नया वर्गीकरण कितने डोमेन में है? 3। वेक्टेकर वर्गीकरण में कितने जगत हैं? 5। सबसे बड़ा जंतु जगत का संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। फर्न्स किस जगत में आते हैं? प्लांटे। सबसे महत्वपूर्ण कोशिका सिद्धांत क्या है? सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधे की कोशिका के किस भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? थाइलाकाइड झिल्ली पर। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से होती है? जल का प्रकाश अपघटन। C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य चक्र कौन सा है? कैल्विन चक्र। C4 पादपों का मुख्य उदाहरण कौन सा है? मक्का। पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। पौधों में भोजन शर्करा का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम। ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों के किस भाग से होता है? स्टोमेटा से। ट्रांसपिरेशन पुल किस सिद्धांत पर आधारित है? सहहंस नादी सिद्धांत पर। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्य रूप से किस जीवाणु द्वारा होता है? राइजोबियम द्वारा। पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? नाइट्रोजन। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व केंद्रीय होता है? मैग्नीशियम। पौधों में फल पकने और पत्तियों के गिरने में मुख्य भूमिका किस हार्मोन की होती है? एथिलीन। ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या है? अपसारी वृद्धि और फोटोट्रोपिज्म। जाइबेरेलिन का मुख्य प्रभाव क्या है? तने की लंबाई बढ़ाना और बीज अंकुरण। जाइबरेलिन। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना और पत्तियों का बुढ़ापा रोकना। एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमेटा बंद करना और तनाव प्रतिक्रिया। पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। फोटोट्रोपिज्म प्रकाश की ओर मुड़ना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सिन के कारण। जियोट्रोपिज्म पृथ्वी की ओर मुड़ना मुख्य रूप से किस हार्मोन से संबंधित है? ऑक्सिन। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। कैर्ब्स चक्र टीसीए साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। पौधों में सबसे अधिक एटीपी उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से। सीएम पादपों का मुख्य उदाहरण कौन सा है? कैक्टस या अनानास।
पौधों में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा लक्षण दिखता है? पत्तियां पीली पड़ना। पोटेशियम की कमी से पौधे में क्या होता है? पत्तियों के किनारे झुलसना। फास्फोरस की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? जड़ विकास रुकना और पत्तियां गहरे हरे बैंगनी रंग की। पौधों में वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कितने मुख्य प्रकार के होते हैं? 5। ऑक्सिन, जाइबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। वर्नलाइजेशन, शीतलीकरण किससे संबंधित है? फूल आने के लिए कम तापमान की आवश्यकता। फोटोपेरियाडिज्म किससे संबंधित है? दिन की लंबाई और फूल आने का समय। लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण कौन सा है? गेहूं। शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण कौन सा है? चावल या सोयाबीन। पौधों में जड़ों द्वारा जल अवशोषण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? ऑस्मोसिस से। रूट प्रेशर किससे संबंधित है? गटेशन से। पौधों में ट्रांसपीरेशन का मुख्य लाभ क्या है? खनिजों का परिवहन और शीतलन। प्रकाश संश्लेषण की दर को मापने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? ऑक्सीजन की मात्रा। पौधों में सबसे अधिक उपयोग होने वाला खनिज तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? इंटरवेनल क्लोरोसिस। पौधों में एंटी ट्रांसपीरेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ट्रांसपीरेशन कम करने के लिए, जल संरक्षण के लिए। क्रेज एनाटॉमी C4 पादपों में पाई जाती है। हाँ। रोबिस्को एंजाइम प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? CO2 फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन। पौधों में फोटोरिसेप्शन कब कहाँ अधिक होता है? उच्च तापमान और कम कार्बन पर। पौधों में सेंट्रल डोग्मा क्या है? DNA के आगे RNA, आगे प्रोटीन, लेकिन पादप में लागू नहीं, पादप में भी लागू है। पौधों में जाइबेरेलिन मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? जापानी फाफूंद से। एथिलीन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? पके फल। APA का पूर्ण नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड। पौधों में सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, डार्विन द्वारा। पौधों में न्यूट्रिएंट्स का पुनर्चक्रण मुख्य रूप से किससे होता है? फ्लोएम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण क्या है? 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2। प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में मानव पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होती है? मुख से। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च का पाचन करता है? एमाइलेज या पॉपलिन। पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुख्य रूप से कहाँ स्रावित होता है? आमाशय में। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण। पित्त रस कहाँ बनता है और कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में बनता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? ट्रिप्सिन। छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन और अवशोषण क्यों होता है? विलाई और माइक्रोविलाई के कारण सतह क्षेत्र बड़ा होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस या ऑस्टियोमाइलेशिया। फेफड़ों में गैस विनिमय मुख्य रूप से कहाँ होती है? एल्वियोली में। श्वसन का अनैच्छिक नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? मेडुला ऑब्लिगेटा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है? लोहा। सामान्य मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 क्षारीय। मानव में कितने जोड़े पसलियां होती हैं? 12 जोड़े। डायाफ्राम का मुख्य कार्य श्वसन में क्या है? सांस लेने और छोड़ने में सहायता करना। श्वास नली में क्या पाया जाता है जो इसे मजबूती देता है? सी आकार की उपास्थि वलय।
फेफड़ों की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? प्लूरा। बाहरी श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ों में। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? ऊतकों में। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में मुख्य रूप से किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण और मल निर्माण। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? वसा का। मानव में कुल कितने दांत होते हैं? वयस्क में 32। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। यकृत लीवर का मुख्य कार्य पाचन में क्या होता है? पित्त का उत्पादन और डेटॉक्सिफिकेशन। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य वायु में कितनी प्रतिशत होती है? 21%। श्वास छोड़ने वाली वायु में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? लगभग 4.4%। प्लोरोसी रोग किससे संबंधित है? प्लूरा की सूजन। एम्फीसीमा रोग फेफड़े की किस स्थिति से होता है? एल्वियोली का विनाश। पाचन में मुकुस का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को चिकना बनाना और अम्ल से सुरक्षा। गैस्ट्रिक जूस में मुख्य अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। छोटी आंत के 3 भाग कौन से हैं? डायोडेनम, जेजुनम, इलियम। विलाई का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण। श्वसन में डायाफ्राम नीचे जाने पर क्या होता है? सांस अंदर आती है। डायाफ्राम ऊपर जाने में क्या होता है? सांस बाहर निकलती है। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? ब्रोंकाई की सूजन से। पाचन तंत्र में एंजाइम नहीं स्रावित करने वाला भाग कौन सा है? अग्नालिका। रुमेन किसमें पाया जाता है? जुगाली करने वाले पशुओं में। मानव में श्वसन दर सामान्य रूप से कितनी होती है? 12 से 20 बार प्रति मिनट। हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। पाचन में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख में। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? छोटी आंत में। वसा का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम से होता है? लाइपेज से। फेफड़ों में कुल सतह क्षेत्र कितनी होती है? लगभग 70 से 100 वर्ग मीटर। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन तंत्र क्या है? CO2 का स्तर। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4, 2 आलिंद और 2 निलय। हृदय का सबसे मोटा भाग कौन सा है? बायां निलय। सबसे शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त किस रक्त वाहिनी में होता है? फुफ्फुसिया शिरा में। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त किस में होता है? फुफ्फुसिया धमनी में। डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? स्तनधारियों और पक्षियों में। रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? प्लेटलेट्स की। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टर ने। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? O नेगेटिव। यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण मुख्य रूप से नेफ्रॉन के किस भाग में शुरू होता है? बोमैन कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस क्या है? कोशिकाओं का गुच्छा। ADH का मुख्य कार्य क्या है? जल का पुनर्अवशोषण बढ़ाना। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? सोडियम का पुनः अवशोषण और पोटेशियम का उत्सर्जन। मानव में कितने गुर्दे होते हैं? 2। यूरिया मुख्य रूप से कहाँ बनता है? यकृत में। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या है? यूरिया। अमोनिया उत्सर्जन किस प्रकार के जीवों में होता है? जलीय जीवों में। यूरिक एसिड उत्सर्जन किसमें मुख्य है? पक्षियों और सरीसृपों में। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। रक्त में RBC की संख्या कितनी होती है?
5 मिलियन लगभग। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला नोड कौन सा है? साइनो आर्टरियल नोड। AV नोड का पूर्ण नाम क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के की भूमिका क्या है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना। फाइब्रिनोजोइन से फाइब्रिन बनता है, किसकी उपस्थिति में? थ्रोम्बिन की। गुर्दे में फिल्ट्रेशन का दबाव कितना होता है? लगभग 55 mm। PCT का पूर्ण नाम क्या है? प्रोक्सिमल कन्वोल्टिव ट्यूबेल। DCT का मुख्य कार्य क्या है? आयनों का पुनर्अवशोषण और उत्सर्जन। मूत्राशय में मूत्र कितना मात्रा तक संग्रहित होता है? 300 से 500 ml लगभग। मूत्र मार्ग की लंबाई पुरुष में कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर लगभग। मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? यूरोक्रोम के। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? गुर्दे की समस्या या संकुचित धमनियां। एंजियोटेंसिन सेकंड का कार्य क्या है? रक्त वाहिकाओं का संकुचन और BP बढ़ाना। रेनिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर कोशिकाओं से। मानव में कुल रक्त मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर लगभग। प्लाज्मा का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन। हीमोग्लोबिन में लोहे की मात्रा कितनी होती है? लगभग 0.334%। सिस्टिटिस रोग किससे संबंधित है? मूत्राशय की सूजन से। गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड से। डायलिसिस किसमें उपयोग होता है? किडनी फेलियर में। बोमाइन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर क्या बनाते हैं? मल्पीगियन बॉडी। हृदय का दायां अलिंद किससे रक्त प्राप्त करता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा से। बायां निलय से रक्त कहाँ जाता है? महाधमनी में। पेरिकार्डियम क्या है? हृदय की बाहरी झिल्ली। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? गुर्दे से। मूत्र में ग्लाइकोज पाया जाना किस रोग का संकेत है? डायबिटीज मेलिटस का। सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? केशिका। लिम्फेटिक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऊतक द्रव का संग्रह और प्रतिरक्षा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? सेरेब्रम। रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य क्या है? रिफ्लेक्स क्रियाएं और सूचनाओं का संचालन। न्यूरॉन की सबसे लंबी प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सान। न्यूरॉन के बीच संचार किसके द्वारा होता है? सिनेप्स के माध्यम से, न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा। सबसे समान न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइलकोलाइन। तंत्रिका तंत्र को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है? 2। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? 2। सहानुभूति और परानुभूति। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र का मुख्य प्रभाव क्या है? फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया। परानुभूति तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? आराम और पाचन। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? मेडुला ऑब्लिगेटा। श्वसन और हृदय गति नियंत्रण। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण और होमियोस्टेसिस। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? अग्नाशय से। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित है? गुर्दे के ऊपर। एड्रिनल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है?
एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथ से। डायबिटीज मेलिटस का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध। ग्लूकोकार्टिकाइड्स का मुख्य हार्मोन कौन सा है? कोर्टिसोल। कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। पैराथार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में कैल्शियम स्तर बढ़ाना। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीनल ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? प्रसव में, गर्भाशय संकुचन और दूध स्त्रावण में। वासोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है? जल का पुनर्अवशोषण। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन। गोनेड्स से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? टेस्टोस्टेरोन पुरुष और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन महिला में। न्यूरॉन में आवेग का संचालन किस दिशा में होता है? डेंड्राइट, फिर बॉडी, फिर एक्सान। रिफ्लेक्शन आर्क में कितने न्यूरॉन मुख्य रूप से शामिल होते हैं? 3। माइलिन शीथ का मुख्य कार्य क्या है? आवेग संचालन की गति बढ़ाना। सेरेबेलम का मुख्य कार्य क्या है? संतुलन और मांसपेशी समन्वय। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच संबंध क्या है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को नियंत्रित करता है। क्रेटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन। गाइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी। एडिसन रोग किसकी कमी से होता है? एड्रिनल कोर्टेक्स। कुशिंग सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? कोर्टिसोल की अधिकता से। डायबिटीज इंसिपिडेंस किस हार्मोन की कमी से होता है? एडीएच से। पिट्यूटरी की अधिकता से एक्रोमेगाली रोग होता है। हाँ। यूरोगलिया कोशिकाएं न्यूरॉन से अधिक होती हैं। हाँ। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? ड्यूरा मैटर। सीएसएफ का मुख्य कार्य क्या है? कुशनिंग और पोषण। ऑप्टिक न्यूरोपैथी किससे संबंधित है? दृष्टि तंत्रिका से। पार्किंसन रोग में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है? डोपामाइन। अल्जाइमर रोग में मुख्य समस्या क्या है? स्मृति हानि। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को क्या कहा जाता है? कैटेकोलामाइन्स। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। थायराइड हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र से भिन्न है क्योंकि यह रासायनिक संकेतों से कार्य करता है। हाँ। हार्मोन मुख्य रूप से किस माध्यम से कार्य करते हैं? रक्त के माध्यम से। मानव में लिंग निर्धारण मुख्य रूप से किस क्रोमोसोम द्वारा होता है? वाई क्रोमोसोम पिता से। मादा में लिंग क्रोमोसोम कितने होते हैं? XX। पुरुष में लिंग क्रोमोसोम कितने होते हैं? XY। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक। मानव कोशिका में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, 23 जोड़े। मानव में कितने ऑटोसोम होते हैं? 44, 22 जोड़े। मानव में कितने लिंग क्रोमोसोम होते हैं? 2, 1 जोड़ा। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? वाटसन और किर्क ने 1953 में। माइटोसिस में कितनी पुत्रियां कोशिकाएं बनती हैं? 2, आनुवंशिकी रूप से समान। मियोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 4, आनुवंशिकी रूप से भिन्न, हैप्लाइड। डाउन सिंड्रोम में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 47, ट्राइसोमी 21। कलर ब्लाइंडनेस रंग अंधापन किस क्रोमोसोम से जुड़ा रोग है? X क्रोमोसोम से। हेमोफीलिया रोग किस प्रकार का होता है? X लिंक्ड रिसीव्स। मेंडल के पहले नियम को क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। मेंडल के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपयूहन का नियम। मेंडल के प्रयोग मुख्य रूप से किस पादप पर किए गए थे? मटर पर।
डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव में शुक्राणु कितने क्रोमोसोम युक्त होते हैं? 23 हैप्लाइड। अंडाणु कितने क्रोमोसोम युक्त होते हैं? 23 हैप्लाइड। मानव में नर जननांग का मुख्य ग्रंथि कौन सी है? वृषण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? लेयर्डिंग कोशिकाओं से। महिला में मुख्य जननांग कौन सा है? अंडाशय। एस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य रूप से कहाँ से स्रावित होते हैं? अंडाशय से। प्रोटेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? गर्भाशय की दीवार को मोटा करना। मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? औसत 28 दिन। ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग कब होता है? चक्र के 14वें दिन के आसपास। FSH हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? अंडाशय में फॉलिकल विकास। LH हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम निर्माण। गर्भावस्था में मुख्य हार्मोन कौन सा है? HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्रोमोसोम की संख्या में कमी मियोसिस में होती है। हाँ सर। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? मियोसिस के प्रोफेज में। लीकेज का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस हॉट मॉर्गन ने। जीन का स्थान क्रोमोसोम पर क्या कहलाता है? लोकस। एलील क्या है? जीन के विभिन्न रूप। डोमिनेंट एलील को क्या दर्शाया जाता है? बड़े अक्षर से। रिसेसिव एलील को क्या दर्शाया जाता है? छोटे अक्षर से। ABO रक्त समूह किस प्रकार की वंशागति है? बहु एलील और कोडोमिनेस। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 45। ग्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 47। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? ऑटोसोमल रिसेसिव। थैलेसीमिया भी किस प्रकार का रोग है? ऑटोसोमल रिसेसिव। म्यूटेशन क्या है? जीन का क्रोमोसोम में स्थायी परिवर्तन। पॉलीप्लाइडी क्या है? क्रोमोसोम संख्या में वृद्धि। मानव में स्पर्मेटोजेनिसिस कहाँ होती है? वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलस में। ओजेनेसिस कहाँ होती है? अंडाशय में। गर्भनाल में कितनी धमनियां और सिराएं होती हैं? 2 धमनियां और 1 सिरा। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? पोषण, गैस विनिमय और हार्मोन स्राव। मेंडल के प्रयोग में पीले बीज किस प्रकार का लक्षण था? डोमिनेंट का। मेंडल के नियमों में अपवाद कौन सा है? लीकेज और क्रॉसिस ओवर। मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला मुख्य तंत्र क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र। जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है? जन्म से मौजूद गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा की विशेषताएं क्या है? विशिष्ट और स्मृति रखती हैं। एंटीबॉडीज मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बनती हैं? प्लाज्मा कोशिकाएं। टी लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीजन क्या है? वह पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है? सक्रिय अर्जित प्रतिरक्षा। पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण क्या है? मां से शिशु को एंटीबॉडीज का स्थानांतरण। HIV किस रोग का कारण है? एड्स का मुख्य कारण क्या है? HIV वायरस द्वारा टी हेल्पर सेल का विनाश। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। TB किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। चेचक का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। चेचक रोग विश्व से पूर्ण रूप से उन्मूलित हो चुका है। हाँ। डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? एंडीज मच्छर। कैंसर में मुख्य रूप से क्या होता है? कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन।
एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? बैक्टीरिया। एंटीवायरल दवाएं किसके लिए हैं? वायरस। अमीबियासिस किसके द्वारा होता है? एंटी अमीबिया हिस्टोलिटिका के द्वारा। फाइलेरिया या एलिफेंटासिस किसके द्वारा होता है? वुचेरिया व्रैक्राफटी द्वारा। रेबीज किसके द्वारा होता है? रेबीज वायरस। रेबीज का मुख्य वाहक कुत्ता। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? सैल्मोनेला टाइफी। हैजा का कारण क्या है? विब्रियो कोलेरा। प्लेग किसके द्वारा होता है? यर्सीनिया पेस्टिस। प्लेग का वाहक क्या है? चूहे का पीसू। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गाइटर। एलर्जी किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है? हाइपर सेंसिटिविटी। ऑटो इम्यून रोग में क्या होता है? शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस किस प्रकार का रोग है? ऑटो इम्यून। इंटरफेरॉन क्या है? वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन। मैक्रोफेज किस प्रक्रिया की कोशिकाएं हैं? किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? फागोसाइटिक। न्यूट्रोफिल्स का मुख्य रूप से किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? बैक्टीरिया। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस प्रतिरक्षा का भाग है? इनेट इम्यूनिटी। लिम्फ नोड्स का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिरक्षा कोशिकाओं का संक्रयण। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन। स्पेलिन प्रतिरक्षा में क्या भूमिका निभाता है? पुराने आरबीसी नष्ट करना और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। इम्यूनोग्लोबुलिन का मुख्य कार्य क्या है? प्लेसेंटा से गुजरना और लंबे समय तक सुरक्षा। आईजीए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? श्लेष्मा झिल्लियों में। आईजीई किससे संबंधित है? एलर्जी और पैरासाइट संक्रमण से। बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए है? टीबी। पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की है? ओरल। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किसके विरुद्ध है? हेपेटाइटिस बी वायरस। पादप राज्य की मुख्य विशेषता क्या है? ऑटोट्रॉफिक यूकेरियोटिक सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। आर.एच. विक्टेकर के अनुसार पादप राज्य में कितने मुख्य समूह हैं? 5। थैलोफाइटा में मुख्य रूप से कौन शामिल है? अलगी। सबसे सरल पादप समूह कौन सा है? थैलोफाइटा या अलगी। हरा अलगी का मुख्य उदाहरण कौन सा है? स्पाइरोगायरा, क्यूलेमाइडोमोनस, वैलुवक्स। ब्राउन अलगी का मुख्य उदाहरण कौन सा है? सर्गेसम लैमिनेरिया फुकस। रेड अलगी का मुख्य उदाहरण कौन सा है? पार्काफाइरा गेसिलेरिया। अलगी में क्लोरोफिल किस प्रकार का पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बी। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? पादप जगत के उभयचर। ब्रायोफाइटस में प्रमुख उदाहरण कौन सा है? फ्यूनेरिया मार्चेंटिया। एंथ्रोसेरोस। ब्रायोफाइटस में संवाहनी ऊतक पाया जाता है? नहीं। ब्रायोफाइटस में प्रमुख पीढ़ी कौन सी है? गेमोट्रोफाइट। पेप्टोडाफाइट्स की मुख्य विशेषता क्या है? संवाहनीय ऊतक युक्त स्पोर से प्रजनन, बीज नहीं। पेप्टोफाइटस का मुख्य उदाहरण कौन सा है? फर्न, सेलेजिनेला, इकोसेटम। सबसे पहले संवहनीय पादप कौन से हैं? पेट्रियोडोफिटस। जिम्नोस्पर्म की प्रमुख विशेषता क्या है? नग्न बीज। जिम्नोस्पर्म का मुख्य उदाहरण कौन सा है? पाइनस, साइकस, जिंको। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन जिम्नोस्पर्म कौन सा है? सिकाइया।
एंजियोस्पर्म को क्या कहा जाता है? आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म में कितने उपसमूह हैं? 2, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट पादपों का उदाहरण कौन सा है? मटर, आम, गुलाब। मोनोकोट पादपों का उदाहरण कौन सा है? गेहूं, चावल, मक्का। सबसे अधिक संख्या वाले पादप समूह कौन सा है? एंजियोस्पर्म्स, लगभग 3 लाख प्रजातियां। महत्वपूर्ण औषधीय पादप नीम किस समूह में आता है? एंजियोस्पर्म में। चाय, कॉफी और रबर किस प्रकार के पादप हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स। सबसे प्राचीन भूमि पादप कौन से हैं? ब्रायोफाइटस। स्पोर से प्रजनन करने वाले लेकिन बीज न बनाने वाले पादप कौन से हैं? क्रिप्टोगैम्स। फैन जैसे पत्ते वाले पादप कौन से हैं? गिंको। जल में रहने वाले महत्वपूर्ण अलगी कौन से हैं? स्पाइरोगायरा, क्लाइमोडोमोनस। एगर एगर किस अलगी से प्राप्त होता है? रेड अलगी। आयोडीन और ब्रोमीन किस अलगी से प्राप्त होते हैं? ब्राउन अलगी। स्पाइरोगायरा में प्रजनन मुख्य रूप से किस प्रकार का है? संयुग्मन। मर्चेंटिया में जेम्मा कप किस लिए होते हैं? वनस्पतिक प्रजनन। फंस में सोरी क्या होते हैं? स्पोरिगिया के समूह। पाइनस में ओव्यूल कहाँ पाए जाते हैं? ओव्यूलेट स्केल्स पर। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में। सबसे बड़ा फूल वाला पादप कौन सा है? रिफ्लेसिया। सबसे छोटा पादप कौन सा है? वुल्फिया। महत्वपूर्ण फाइबर पादप कपास किस समूह में है? एंजियोस्पर्म में। गेहूं, चावल जैसे अनाज पादप किसमें आते हैं? मोनोकोटा एंजियोस्पर्म में। ब्रायोफाइटस में जड़ जैसी संरचना क्या कहलाती है? राइजाइड्स। पेट्रिडोफाइट्स में सबसे बड़ा पादप कौन सा है? ट्री फर्न। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां मुख्य रूप से किस प्रकार की होती हैं? सुई जैसी या स्केल जैसी। एंजियोस्पर्म में फल का निर्माण किससे होता है? ओवरी से। महत्वपूर्ण औषधीय पादप तुलसी किस परिवार का है? लैमेसी। कैक्टस किस प्रकार का पादप है? एंजियोस्पर्म। सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन किससे होता है? फाइटोप्लैंक्टन। लाइकेन किसका सहजीवी है? कवक प्लस अलगी। महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ आलू किस परिवार का है? सोलानेसी। पादप राज्य में सबसे विविध समूह कौन सा है? एंजियोस्पर्म्स। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, लगभग 80% ज्ञात जंतु। आर्थ्रोपोडा की मुख्य विशेषता क्या है? खंडित शरीर, जोड़े, उपांग, काइटिन, एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा का मुख्य उदाहरण कौन सा है? कीट जैसे मधुमक्खी, तितली। सबसे अधिक संख्या वाले वर्ग कौन सा है? कीट वर्ग। पेरिफेरा को क्या कहा जाता है? स्पंज। सबसे सरल बहुकोशिकीय जंतु। पेरिफेरा में कोशिका स्तर की संगठन होता है। सत्य। साइडेरिया की मुख्य विशेषता क्या है? साइडोब्लास्ट कोशिकाएं और रेडियल समरूपता। साइडेरिया का मुख्य उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल। प्लेटीहेमिथीज को क्या कहा जाता है? सपाट कृमि। प्लेटीहेमिथीज का मुख्य उदाहरण कौन सा है? प्लेनारिया, टेनिया। डेमाटोडा की मुख्य विशेषता क्या है? गोलाकार शरीर, इस्यूडोकोइलोम। नेमाटोडा का महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडस, मानवात्म में परजीवी। एनीलिंडा को क्या कहा जाता है? खंडित कृमि। एनीलिंडा का मुख्य उदाहरण कौन सा है? अर्थवर्म। मोलास्का की मुख्य विशेषता क्या है? म्यूकस से ढका शरीर, मांसल पैर, मेंटल।
मोलास्का का मुख्य उदाहरण कौन सा है? घोंघा, ऑक्टोपस, सीप। एकाइनोडर्माटा की मुख्य विशेषता क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, रेडियल समरूपता वयस्क में। इनोडार्माटा का मुख्य उदाहरण कौन सा है? स्टारफिश, सी अर्चिन। कार्डेटा की मुख्य विशेषता क्या है? नोटोकार्ड, डोर्सल हालो नर्व कार्ड, फेरिजियल स्टेटस। कार्डेटा में सबसे उन्नत समूह कौन सा है? वर्टिब्रेटा। पीसीज का मुख्य उदाहरण कौन सा है? शार्क, रोहू मछली। उभय एम्फीबिया को क्या कहा जाता है? उभयचर, जलीय और स्थलीय दोनों। एम्फीबिया का मुख्य उदाहरण कौन सा है? मेढक। रेप्टिलिया की मुख्य विशेषता क्या है? शुष्क त्वचा, अंडे, अमिग्नियोटिक। रेप्टिलिया का मुख्य उदाहरण कौन सा है? छिपकली, सांप, कछुआ। एफ्स की मुख्य विशेषता क्या है? पंख, गर्म रक्त, हल्की हड्डियां। एफ्स का मुख्य उदाहरण कौन सा है? मोर, तोता, चील। मेमेलिया की मुख्य विशेषता क्या है? दूध ग्रंथियां, बाल, गर्म रक्त। मेमेलिया का मुख्य उदाहरण कौन सा है? मानव, शेर, हाथी। सबसे बड़ा ज्ञात जंतु कौन सा है? ब्लू व्हेल। सबसे तेज उड़ने वाला पंछी कौन सा है? पेरेग्रिन फाल्कन। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है? बम्बल बी बैट। मलेरिया का वाहक जंतु कौन सा है? मादा एनोफिलीज मच्छर। डेंगू का वाहक कौन सा है? मादा एंडीज मच्छर। फाइलेरिया का कारण जंतु कौन सा है? विचेरेरिया बायक्राफ्टी। अर्थवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्रेटिमा पोस्थुमा। हाइड्रा में पुनर्जनन की क्षमता बहुत अधिक होती है, सत्य। स्टारफिश में रीजनरेशन होता है, सत्य। ऑक्टोपस में कितने हाथ होते हैं? 8। सबसे बुद्धिमान अकशेरुकी जंतु कौन सा है? ऑक्टोपस। चमगादड़ किस वर्ग का है? मेमेलिया। प्लेटिपस किस वर्ग का है? मेमेलिया। सबसे लंबी उम्र वाला जंतु कौन सा है? ग्रेट ग्रीनलैंड शार्क। मानव में सबसे निकटतम संबंधी जंतु कौन सा है? चिंपैंजी। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? चीता। सबसे गहराई में रहने वाला ज्ञात जंतु कौन सा है? स्नेल फिश। अर्थवर्म मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, सत्य। सबसे प्राचीन जंतु संघ कौन सा है? पेरिफेरा। पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसने दी? एजी टैंसले 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक क्या हैं? जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण का नियम क्या है? 10% नियम। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? हरे पादप और शैवाल। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जीव। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी, जो शाकाहारियों को खाते हैं। अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? मृत पदार्थ को विघटित करना और पोषक तत्व वापस लौटाना। खाद्य जाल क्या है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 संख्या। जैवभार ऊर्जा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा किस प्रकार का होता है? सीधा। जैवभार पिरामिड उल्टा हो सकता है, हाँ, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्र का मुख्य उदाहरण क्या है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। जैव विविधता के 3 स्तर क्या है? आनुवंशिकी, प्रजाति, पारिस्थितिकी तंत्र। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 10। विश्व में जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं? 36। जैव विविधता में कमी का मुख्य कारण क्या है? आवास विनाश।
IUCN का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डेटा बुक किसके लिए है? लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची। इन सिंटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य। एक्स सिंटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण क्या है? CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अम्लीय वर्षा में मुख्य गैसें कौन सी हैं? CO2 और NO2। यूट्रोफिकेशन मुख्य रूप से किसमें होता है? जलाशयों में। जैव संचय क्या होता है? जीवों में विषाक्त पदार्थों का संचय। जैव आवर्धन क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर विषाक्तता बढ़ना। DDT किस प्रकार का प्रदूषक है? जैव अवशिष्ट। पेरिस समझौता किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन 2015। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष का है? 1997 का। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित हुआ? 2010। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2002 में। सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ब्राजील। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? लगभग 50। जैविक प्रदूषण का उदाहरण क्या है? आक्रामक प्रजातियां जैसी। पारिस्थितिकी संतुलन का अर्थ क्या है? जीवों और पर्यावरण के बीच स्थिरता। प्राथमिक उत्तराधिकार कहाँ शुरू होता है? नंगे क्षेत्र में, जैसे नई ज्वालामुखी चट्टान। द्वितीयक उत्तराधिकार कहाँ होता है? क्षतिग्रस्त लेकिन मिट्टी मौजूद क्षेत्र में। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? स्थिर अंतिम समुदाय। पारिस्थितिकी निक्स क्या है? जीव की भूमिका और स्थान। एलन नियम क्या कहता है? ठंडे क्षेत्रों में जीवों के अंग छोटे होते हैं। बर्गमन नियम क्या कहता है? ठंडे क्षेत्रों में जीव बड़े होते हैं। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। भारत का सबसे बड़ा बायोम क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण 1987। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17। विकासवाद का मुख्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वालिस ने। डार्विन का मुख्य सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक चयन। लामार्क का सिद्धांत क्या कहता है? उपयोग और अनुपयोग का नियम तथा अर्जित लक्षणों की वंशागति। विकासवाद का प्रमाण जीवाश्म किस प्रकार का है? पैलियोटोलॉजिकल प्रमाण। जीवाश्म क्या है? चट्टानों में संरक्षित प्राचीन जीवों के अवशेष। आर्कियोप्टेरिक्स किसका प्रमाण है? सरीसृप से पक्षी की ओर संक्रमण। सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म किस युग का है? प्रीकैम्ब्रियन युग का। हेमोग्लाग्स अंग क्या दर्शाते हैं? सामान्य पूर्वज। एनालॉग्स अंग का उदाहरण क्या है? चिड़िया और कीट के पंख। वेस्टिजियल अंग का क्या उदाहरण है? मानव में अपेंडिक्स। एम्ब्रियोलॉजिकल प्रमाण किस सिद्धांत पर आधारित है? हेकल का रिकैपिटुलेशन थ्योरी। आनुवांशिक प्रमाण में क्या समानता दिखती है? DNA और प्रोटीन अनुक्रम। मानव विकास में सबसे पुराना ज्ञात होमिनिड कौन सा है? रामाफिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपेथिकस को क्या कहा जाता है? मनुष्य जैसे पूर्वज। होमो हैबिलिस
का अर्थ क्या है? कुशल मनुष्य। होमो इरेक्टस की मुख्य विशेषता क्या है? आग का उपयोग और बड़ा मस्तिष्क। होमो सेपियंस का उद्भव कहाँ माना जाता है? अफ्रीका। नेंडरथल मनुष्य किस युग का है? प्लेइस्टोसिन का। क्रो-मैग्नन आधुनिक मानव का उदाहरण है। सत्य। विकास में उत्परिवर्तन की भूमिका क्या है? विविधता का मूल स्रोत। हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत क्या दर्शाता है? जनसंख्या में एलील आवृत्ति स्थिर रहती है यदि कोई विकास बल नहीं। P+Q² = P² + 2PQ+Q² सूत्र किससे संबंधित है? हार्डी वाइनबर्ग संतुलन से। ड्रिफ्ट क्या है? छोटी जनसंख्या में संयोगवंश एलील आवृत्ति में परिवर्तन। फाउंडर प्रभाव किसका उदाहरण है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का। बोतलनेक प्रभाव क्या है? जनसंख्या में अचानक कमी से जेनेटिक विविधता घटना। स्पीसिएशन का मुख्य कारण क्या है? प्रजनन अलगाव। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन किससे होती है? भौगोलिक अलगाव से। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहाँ होती है? एक ही क्षेत्र में। डार्विन के फिंच किस द्वीप पर पाए जाते हैं? गैलापागोस द्वीप में। मिलर यूरी प्रयोग किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति से। ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत क्या कहता है? रासायनिक विकास। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक जीव कैसे बने? क्लोरोफिल विकास से। कोएवोल्यूशन का उदाहरण है फूल और परागकण करता कीट। मैक्रो इवोल्यूशन क्या है? बड़े स्तर पर विकास। माइक्रो इवोल्यूशन क्या है? जनसंख्या स्तर पर परिवर्तन। लिविंग फॉसिल का उदाहरण क्या है? लैटिमेरिया। ट्रांजिशनल फॉसिल का उदाहरण क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। पेलियोटोलॉजी का अध्ययन क्या है? जीवाश्म। पेलेंटियोलॉजी का अध्ययन क्या है? जीवाश्म। सबसे प्राचीन जीवाश्म किस प्रकार के हैं? स्टोमेटोलाइट्स। मानव विकास में मस्तिष्क आकार क्रम क्या है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 1859 में। विकास में मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक चयन प्लस उत्परिवर्तन प्लस जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेंडरथल और होमो सेपियंस में अंतर क्या था? नेंडरथल अधिक मजबूत लेकिन छोटा मस्तिष्क। विकासवाद में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? अलग पूर्वजों से समान संरचना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? समान पूर्वज से अलग संरचना। जीवाश्म रिकॉर्ड में गैप्स क्यों हैं? अपूर्ण संरक्षण। सबसे पुराना होमिनिड फॉसिल लूसी किसका है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस का। विकास में एंडोपेटेशन का अर्थ क्या है? पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन। साल्टेशन किसने प्रस्तावित किया? ह्यूगो डी व्रिन्स ने। विकासवाद का आधुनिक सिद्धांत क्या है? न्यू डार्विनिज्म या सिंथेटिक थ्योरी। विटामिन का नामकरण किसने किया? कैसिमिर फंक ने 1912 में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी या जीरोथैलेमिया। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, पपीता, पालक, लीवर। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन।
विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? चिलोसिस, होंठ फटना, एर्बोलोविनोसिस। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटिनिक एसिड। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? एनीमिया, डार्मेटाइटिस, न्यूरोपैथी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। बायोटीन की कमी से क्या होता है? बाल झड़ना, त्वचा रोग। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरल ट्यूबिक डिफेक्टस, गर्भ में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक एसिड। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, थकान। विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, बच्चों में, या ऑस्टियोमेलेसिया, वयस्कों में। विटामिन D का संश्लेषण कहाँ होता है? त्वचा में, सूर्य की UVB किरणों से। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से क्या होता है? बांझपन, मांसपेशी क्षति। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन K की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना। विटामिन K मुख्य रूप से रक्त में क्या करता है? थक्का जमाने में सहायक। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? A, D, E, K। कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? B कॉम्प्लेक्स और C वाटर सोल्यूबल। विटामिन जो शरीर में संग्रहित हो सकता है? वसा घुलनशील विटामिन A, D, E, K। विटामिन C शरीर में संग्रहित नहीं होता क्योंकि यह जल घुलनशील है। सत्य। एंटी स्कर्वी विटामिन कौन सा है? विटामिन C। एंटी रिकेटस विटामिन कौन सा है? विटामिन D। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? विटामिन A। एंटी ब्लीडिंग विटामिन कौन सा है? विटामिन K। विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन E और C। विटामिन A दृष्टि के लिए आवश्यक है क्योंकि यह रोडोप्सिन बनाता है। सत्य। बेरी में कौन सा विटामिन कमी है? B1, थायमीन। पेलाग्रा में 4D लक्षण क्या है? डायबिटीज, डायरिया, डेमेंटिया, डेथ। फोलिक एसिड गर्भाशय में क्यों आवश्यक है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्टस रोकने के लिए। विटामिन B12 मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? पशु उत्पादों में। स्कर्वी में मसूड़ों से खून आने का कारण क्या है? कोलेजन संश्लेषण में कमी। रिकेटस में हड्डियां टेढ़ी होने का कारण क्या है? कैल्शियम अवशोषण में कमी। विटामिन K नवजात शिशुओं को क्यों दिया जाता है? रक्तस्राव रोकने के लिए। विटामिन जो इम्यूनिटी बढ़ाता है? विटामिन C और A। सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट गुण वाला विटामिन कौन सा? विटामिन E। आंवला किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन C। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि आपको ऐसा ही वीडियो किस सब्जेक्ट में चाहिए जो आपका पूरा सब्जेक्ट कवर कर देता हो। ये दोस्तों आपके आने वाले स्टेट एग्ज़ाम में और यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपी SSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप कई बार रिपीट करके देख लो ताकि ये आपको एकदम सॉलिड हो जाए। तो दोस्तों इसको देखने से अच्छा प्रेफर करना सुनना, क्योंकि ये वीडियो सुनने लायक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो और ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो आप अगर जो शेयर करना चाह रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।